हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पीसी ज्ञान्स। दिस इज एपिसोड नंबर 5। पिछली बार गलत बोल दिया था मैंने। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 5060 जब लॉन्च हुआ उसके पहले क्या रायता फैलाया एनवीडिया ने रिव्यूअर्स के साथ, गेमर्स के साथ, और कैसे छुप छुपाते एनवीडिया ने 5060 को लॉन्च किया है। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं कि भाई क्या क्या पॉइंट्स थे जिसमें एनवीडिया ने छुपाने की कोशिश की 5060 8GB का लॉन्च। सबसे पहला पॉइंट है भाई, नो ड्राइवर रिलीज। मतलब ड्राइवर्स यूजुअली क्या होता है कि जो रिव्यूअर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे हार्डवेयर अनबॉक्स्ड है, वैक्स है, डैनियल ओएन है, गेमर्स नेक्सस है, फॉरेन इंटरनेशनल J2 सेंट्स है, लाइनस टेक टिप्स है, ये सब जो इंटरनेशनल हार्डवेयर रिव्यूज करते हैं, मतलब बेसिकली पीसी टेक इंडस्ट्री के हार्डवेयर्स, इन सभी को रिव्यूज के पहले वो रिव्यू यूनिट मिल जाता है टेस्टिंग करने के लिए। जिस तरीके से मोबाइल फोन्स में होता है ना कि पहले ही लॉन्च के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले रिव्यू यूनिट मिल जाता है रिव्यूअर्स को। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी नया ग्राफिक्स कार्ड जो एनवीडिया या AMD लॉन्च करता है उसके ड्राइवर्स पहले ही रिव्यूअर्स को देता है, स्पेशली एडवांस में एम्बार्गो साइन करके कि इस डेट के इस टाइम के बाद आप इसको पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो सोशल मीडिया पे। सो वो जो रिव्यू वाला फंडा था वो किसी को नहीं दिया एनवीडिया ने इस बार, ना ही 5060 दिया पहले से, ना ही ड्राइवर्स रिलीज किए। अब अगर कोई जुगाड़ करके, कैसे भी बड़ा रिव्यूअर है 5060 का जुगाड़ कर भी लेता है, तो उसके पास ड्राइवर्स नहीं रहेंगे 5060 के, तो वो उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। भले ही उसके पास 5060 ग्राफिक्स कार्ड हो, इस तरीके से रिव्यू रुक जाएगा, एक भी अनबाइज्ड रिव्यू आएगा नहीं यूट्यूब पे। यूजुअली क्या होता था कि लॉन्च डे जैसे ही लाइव इवेंट हुआ एनवीडिया का, जो कि 5060 का था, थोड़ा सा जेनसन हुआंग जी बोल रहे थे, फटाक से उन्होंने दिखा के खत्म किया अपना शो। उसी टाइम के बाद एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ होता है एंड उसके बाद ही यूजुअली सारे रिव्यूअर्स पोस्ट हो जाते हैं यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट ही बेकार है बिकॉज ऑफ दैट 8GB VRAM। सो ये ड्राइवर्स वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं भाई, प्रीव्यूज नॉट रिव्यूज। प्रीव्यूज इन एनवीडियाज फेवर। अब ये प्रीव्यू क्या होता है? देखो, रिव्यू तो हो गया प्रॉपर वाला, प्रीव्यूज मतलब बेसिकली ये हो रहा था कि एनवीडिया पिक पॉइंट कर रहा था कि कौन उनके फेवर में रिव्यू देता है 5060 के, और उन्हीं को सिर्फ ड्राइवर्स एंड जीपीयू प्रोवाइड कर रहा था। एक तरीके से दिस इज फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना, मिसलीडिंग, कि भाई आप उसी रिव्यूअर को पिक पॉइंट कर रहे हो जो कि तैयार हो जाए अच्छा बोलने के लिए 5060 के बारे में, उसी को आप ड्राइवर्स एंड प्रोडक्ट दोगे पहले, टाइम से पहले। दीज आर कॉल्ड प्रीव्यूज नॉट रिव्यूज। अब गेमर्स नेक्सस ने है ना इसके ऊपर बहुत लंबा एक चौड़ा वीडियो बनाया है भाई, जिसपे 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए, इंस्टेंट वायरल चला गया है वो वीडियो। कैसे गेमर्स नेक्सस को एनवीडिया ने ना एक तरीके से पुश करने का काम किया कि भाई कैसे भी तुम्हें अगर रिव्यू यूनिट चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए लॉन्च के पहले वीडियो डालने के लिए, तो पॉजिटिव बोलो, नहीं तो ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे। एंड उसी पे जो हार्डवेयर अनबॉक्स वाला चैनल है उस पे भी 2 बंदे रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं भाई, किस तरीके से उनके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ सालों पहले जब वो ग्रो कर रहे थे अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हार्डवेयर अनबॉक्स चैनल ने पता है अपने वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उठाई कि भाई एनवीडिया GeForce RTX 5060 प्रीव्यू टेस्टिंग कंडीशन, रिजोल्यूशन 1080p अगर रखेंगे, ग्राफिक्स का क्वालिटी प्रीसेट किसी भी गेम में अगर अल्ट्रा रखेंगे, अपस्केलिंग को 1080p पे DLSS क्वालिटी पे रखेंगे, मतलब आपका गेम 720p से 1080p पे अपस्केल हो रहा है, एंड देन कोई भी रे ट्रेसिंग प्रीसेट ऑन करेंगे अगर अवेलेबल है तो, और फिर उसके ऊपर मल्टी फ्रेम जनरेशन MFG अप्लाई करेंगे, तो भाई 8GB VRAM किसी भी AAA टाइटल जो कि 2025 में रिलीज हुए हैं सैचुरेट हो जाता है आराम से। इसे बोलते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस। प्रोडक्ट को ऐसा बनाना कि प्रोडक्ट पहले ही दिन से ऑब्सोलीट हो जाए। इस केस में तो भाई लॉन्च होते ही ऑब्सोलीट है ये प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ 8GB VRAM, क्योंकि 1080p पे आप चला रहे हो। पहले 3060 Ti एनवीडिया ने लॉन्च किया था, वो भी 60 सीरीज का ही था, 3060 Ti 8GB, और
उसको टारगेट किया था एनवीडिया ने 1440p रिजोल्यूशन के लिए। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई 4060 Ti 1080p रिजोल्यूशन के लिए, एंड 5060 Ti 8GB भी 1080p रिजोल्यूशन पे टारगेटेड है। कमाल कर रहे हो भाई, मतलब पीछे जा रहे हैं क्या हम लोग। और जब आप अपस्केल करते हो लोअर रिजोल्यूशन से तो VRAM आपका थोड़ा कंट्रोल में रहता है, मतलब VRAM यूजेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप लोअर रिजोल्यूशन से हायर रिजोल्यूशन पे अपस्केल कर रहे हो। और फिर उसके बाद आप रे ट्रेसिंग हल्का ऑन कर सकते हो लो मीडियम पे, जो कि और ज्यादा VRAM खाएगा रे ट्रेसिंग, एंड देन फिर उसके ऊपर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन अप्लाई करोगे जो कि और VRAM खाएगा। तो बहुत ही बॉर्डर लाइन है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका VRAM जो है वो फुल हो गया एंड जो एक्स्ट्रा डाटा था उसको स्पिल आउट कर दिया सिस्टम ने रैम के अंदर, एंड आपके परफॉर्मेंस में ड्रॉप आएगा 1% लोज एंड 0.1% लोज, जो कि बेसिकली स्टटरिंग स्मूथनेस दिखाता है एक गेम का, कितने स्टटर्स आ रहे हैं, कितने स्लो डाउन्स आ रहे हैं, फ्रेम रेट आपका कितना वेरी कर रहा है, वो बहुत ही बेकार रहेंगे। एंड यहाँ पे उसी कमेंट के नीचे मैंने एक कमेंट देखा, विथ द पावर ऑफ AI वी वर एबल टू जनरेट फेक रिव्यूज बाय यूजिंग मल्टी रिव्यू जनरेशन। क्या फनी कमेंट मारा है। एंड उसके ऊपर देखो द 5060 इट्स 5030 परफॉर्मेंस विद 5050 VRAM फॉर अ 5070 प्राइस। मतलब लोग बिल्कुल खुश नहीं है जिनको एटलीस्ट पता है कि चल क्या रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भाई पीसी बिल्ड कराते टाइम ये चीज पता नहीं रहती है। बॉक्स पे इतना छोटा सा लिखा रहता है 8GB 16GB, लोग नहीं पकड़ पाते हैं और अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं, जबकि उनको शायद उससे ज्यादा की जरूरत होगी, जो कि डेफिनेटली है अभी प्रेजेंट 1 डे से। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई RX 9060 XT 16GB वाला वेरिएंट जो कि $349 का है वो सही प्राइस पे आ जाए इंडिया में। शुरू में तो प्राइस ज्यादा ही रहेगी 40,000 के आसपास 16GB वेरिएंट के लिए, लेकिन धीरे धीरे भाई 35,000 तक भी अगर इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो भाई गेमर्स के लिए वरदान से कम नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो होने के आसार बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि AMD ने इस बार अपने 9000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड में FSR 4 लाया है, जो कि डेडिकेटेड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड है एनवीडिया की तरह, एंड बहुत ही क्लोज इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस करता है वाइल अपस्केलिंग एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन अप्लाई करने के बाद, अनलाइक FSR 3। एंड इन्होंने अभी FSR Redstone भी अनाउंस किया है, जो कि FSR 4 का ही नेक्स्ट वर्जन होगा, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में ये लोग रिलीज करने वाले हैं। इसमें बहुत ही मजेदार चीजें हैं, जैसे न्यूरल रेडियंस कैशिंग। दिस फीचर लर्न्स हाउ लाइट बाउंसेस अराउंड अ गेम एंड सीन एंड प्रिडिक्ट्स द इनडायरेक्ट लाइटिंग। बेसिकली रे ट्रेसिंग और बेटर करने का, जो एनवीडिया की तरफ से रे रिकंस्ट्रक्शन वाली चीज आई ना, उसी का काउंटर लग रहा है मुझे। रे रीजनरेशन एंड फ्रेम जनरेशन और भी अच्छा करने के लिए FSR Redstone अंडर FSR 4। सो AMD बहुत ही अच्छा कर रहा है, जो मैंने बोला था वही कर रहा है। डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए, ऐसे फ्री करके ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। एनवीडिया को भाई घमंड हो गया है कि कोई उसके पास नहीं आ सकता, लेकिन गेमिंग में एटलीस्ट AMD पास पहुंच रहा है। इसीलिए शायद जेनसन हुआंग जी 5060 को लॉन्च करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहे थे। 5 मिनट भी नहीं चला शायद उनके लाइव लॉन्च इवेंट में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि जो एनवीडिया कर रहा है अपार्ट फ्रॉम गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च। 5 मिनट मुश्किल से 5060 को दिए। And we shrunk it in here. Does that make any sense? नहीं 5060 दिखाया, 5060 लैपटॉप दिखाया, बस ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाया, ना VRAM के बारे में एक बार भी बोला 8GB VRAM, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हुए थे वो सब पके हुए थे, सब गुस्से में थे। RTX 5060 जेनसन हुआंग जी ने बोला, लेकिन कोई किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शाउटिंग नहीं किया, हुट आउट नहीं किया। सबको पता है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है एनवीडिया। 3060 12GB VRAM MSRP $329। ऑब्वियसली उस प्राइस पे कभी बिक नहीं पाया कोरोना एंड माइनिंग के कारण। फिर उसके बाद 4060 8GB VRAM, फिर 5060 Ti एंड 5060 8GB VRAM। कहाँ जा रहे हैं भाई? 2016 से 8GB VRAM ही चल रहा है। प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि उसका कोई ऐसा फीचर हो जो कि उसको डाउनग्रेड करते जाए, एंड इस प्रोडक्ट के साथ तो भाई डे 1 से ये चीज हो रही है। अगर हम लोग एनवीडिया की हिस्ट्री उठाएं तो 1060 3GB वेरिएंट में भी आता था, 6GB वेरिएंट में भी आता था, बट 3GB वेरिएंट भी अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसमें वो हाई अल्ट्रा
अल्ट्रा सेटिंग्स लगा के गेमिंग कर लेता था भाई 1080p रिजोल्यूशन पे। उस समय जब 2016 में 1060 लॉन्च हुआ था, उस समय जो बड़े बड़े AAA गेम्स थे, कुछ गेम्स के नाम मैं याद दिलाता हूँ आपको। 2015 में ही पीसी पर GTA 5 आया था, 2016 में राइज ऑफ द टॉम रेडर आया था, 2013 का टॉम रेडर गेम भी था, एंड उसी टाइम पे फार क्राई 4 भी आया था, जो कि आराम से आप 1080p हाई सेटिंग्स पे 3 GB गीगाबाइट के अंदर खेल सकते थे मैक्स आउट करके, बिकॉज देयर वाज नो रे ट्रेसिंग फंडा, CPU इंटेंसिव सेटिंग, मैंडेटरी सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग इन द गेम्स, या फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन टाइप का फंडा। अपस्केलिंग भी नहीं था उस टाइम पे, तो चल जा रहा था। बट अब नहीं है भाई, 8 GB VRAM नहीं हो सकता। पता नहीं कौन समझाए। आज के डेट में भाई एलन वेक 2 ले लो, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 ले लो, इंडियाना जोन्स द ग्रेट सर्कल ले लो, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, डूम डार्क एजेस जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, फाइनल फैंटेसी का लेटेस्ट गेम ले लो। 1440p भूल जाओ 8 GB VRAM में, 1080p भी वंदे हैं भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे, अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन या फ्रेम जनरेशन ऑन करके चलाना चाहते हो तो भी। बेसिकली हो क्या रहा है, जिस हिसाब से गेम्स की टेक्सचर की क्वालिटी बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से VRAM नहीं मिल रहा है हम लोगों को बजट ग्राफिक्स कार्ड में। बेसिकली दिस इज स्टैग्नेशन। आजकल के ओपन वर्ल्ड गेम में किसी टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड इन्वायरमेंट होता है, जिसमें टेक्सचर कम रहते हैं, कम दूर तक रेंडर करनी रहती है चीजों को, तो VRAM कम इस्तेमाल होता है। बट मोस्टली बहुत सारे AAA गेम्स में ओपन वर्ल्ड गेम होता है, जितने दूर तक चीजों को जितने ज्यादा रेंडर करना पड़ेगा GPU को, वो उतना VRAM खाएगा। एंड इससे क्या हो रहा है ना कि बेसिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन गेम्स क्या होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। हार्डवेयर भी आपका ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करता है कम VRAM हो अगर तो। सो उस केस में क्या होता है ना कि गेम्स जो अच्छा लुक करना चाहिए, टेक्सचर जो अच्छे दिखने चाहिए HD क्वालिटी के, वो टेक्सचर मिसिंग हो जाते हैं बहुत सारे जगह से। एंड आपको पॉपिंग बहुत सारे जगह दिखता है कि टेक्सचर पॉपिंग हो रहा है, कहीं पे टेक्सचर बेकार है, कहीं पे अचानक से अभी अभी उस तरफ हम लोगों ने देखा तो टेक्सचर पॉप इन हुआ, लोड इन हुआ। एंड इसका बहुत मेजर कारण है UE5 अनरियल इंजन 5, जो कि इंटेंसिव तो बहुत है भाई साहब, लेकिन उस हिसाब का ग्राफिकल फिडेलिटी नहीं दे पाता है कभी कभार। मतलब जितना खूबसूरत दिखना चाहिए गेम, उतना खूबसूरत दिख नहीं रहा है। बट रिसोर्सेज VRAM CPU इतना यूज कर रहा है ना कि भाई लगता है भाई छोड़ो इस गेम को। एंड बहुत सारे गेम्स में तो सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग मैंडेटरी रहता है, उसके विदाउट आप गेम को रन ही नहीं कर सकते। सो बात यही है कि ऑल कम्स डाउन टू 9060 XT 16 GB वेरिएंट कितने प्राइस पे आता है। जून 5 का वेट करना पड़ेगा। अगेन पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला था यही बात। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, रिसर्च पसंद आई मेरी, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एंड अगर आपको कोई PC बिल्ड करवाना था तो ऑफलाइन स्टोर पे आ सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना PC बुक कर सकते हो। इंडिया में कहीं पे भी रहते हो तो ऑनलाइन आप अपना PC बिल्ड होते हुए देख भी सकते हो। हम आपका PC अच्छे से टेस्ट करके पैक करके आपके डोर स्टेप तक शिप कर देंगे। एटलीस्ट क्योटेशन लेके जरूर जाना, अपने मेहनत के पैसे को वेस्ट मत करना, क्योंकि मुझे पता है 5 से 10 साल में बंदा एक ही बार अपना PC बिल्ड करवाता है पैसे बचा के। इसीलिए हम लोगों ने PC बिल्ड स्टोर ओपन किया है, ताकि आप अपने पैसे गलत कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट ना कर दो। एंड हाँ, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग माय व्हाट्सएप चैनल। भाई बहुत सारे फ्री गेम्स आप मिस कर रहे हो जो कि अवेलेबल है फ्री टू क्लेम। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में होगा। बाकी जाते जाते सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो कर लेना। ईच इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूनिक चीज डाली जाती है। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हम लोग फन गेमिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलता है ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।